अध्याय 8 जिसका नाम है जय जवान जय किसान। ये अध्याय एक वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, मतलब दोनों का संवाद है। किस किस का? जवान का और किसान का। जवान किसको कहा जाता है? सैनिक को। सैनिक का वर्ग क्या होता है? सैनिक सीमा पे अपना पहरा देता है और दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है। और किसान का कार्य क्या होता है? अन्न को पैदा करना। तो अन्न को पैदा करने का कार्य कौन करता है? फार्मर मतलब किसान करता है। तो इन दोनों का संवाद है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, जो अपनी अपनी विशेषता बताता है कि मेरा कार्य ये होता है और किसान के द्वारा अपने कार्य को बताया जाता है। तो दोनों के संवाद को इस हमारे इस अध्याय में बताया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम अपने इस अध्याय 8 को शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान। अब इस अध्याय का उद्देश्य क्या है? हमारे लिए किसान और सैनिक दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं बचता कि दोनों की सेवाएं देश के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अतः हमें चाहिए कि हम इन दोनों वर्गों के प्रति श्रद्धा व सहानुभूति रखें। ये पाठ संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। अब जैसा कि इस अध्याय का उद्देश्य क्या है, क्योंकि किसान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सैनिक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैनिक हमारी रक्षा करता है और किसान हमें जो खाने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है, उस अन्न को पैदा करने वाला कौन है? किसान है। तो दोनों ही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह का मतलब होता है शक, मतलब किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अतः हमें क्या करना चाहिए? अतः हमें चाहिए कि हम इन दोनों वर्गों के प्रति श्रद्धा तथा सहानुभूति रखें। इनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और उनके प्रति हमारी सहानुभूति भी होनी चाहिए। अब यह अध्याय हम शुरू करते हैं, मतलब एक नाटक के रूप में, मतलब ये संवाद है, मतलब दोनों का वार्तालाप है, मतलब बातचीत है। सैनिक और किसान अपनी अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिनको इस अध्याय में बताया गया है। एक ओर से सैनिक और दूसरी ओर से किसान का आगमन, दोनों अपनी तारीफ में वार्तालाप शुरू करते हैं। दोनों अपनी अपनी तारीफ करते हैं। एक तरफ से तो सैनिक आता है, दूसरी तरफ से किसान आता है और अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सैनिक कह रहा है किससे? किसान से। कौन हो तुम? ऐसा करते हुए चले आ रहे हो जैसे तुम ही इस धरती के मालिक हो। किसान को क्या कह रहा है सैनिक? कि आप हो कौन ऐसे अकड़ते हुए, मतलब घमंड से चले आ रहे हो। ऐसे लगता है कि जैसे कि इस धरती के मालिक कौन हो? तुम ही हो। किसान स्वाभिमान से सीना तान कर, वो भी किसान भी अपने स्वाभिमान मतलब अपने सम्मान के साथ में सीना तान करके कहता है, क्या कहता है? हाँ, मैं इस धरती का मालिक हूँ। मेरे उपजाए हुए अन्न की बनी हुई रोटी तो रोज मज़े से खा लेते होंगे, पर मुझे जानते तक नहीं। किसान सैनिक से कहता है कि हाँ, मैं ही इस धरती का मालिक हूँ और मेरा कार्य क्या है? अन्न को उपजाना, मतलब अन्न को मैं पैदा करता हूँ और मेरे द्वारा उपजाए हुए अन्न से ही जो रोटी बनती है उसको तो आप बड़े मज़े से खा लेते हो और मुझे जानते भी नहीं हो कि इस अन्न को पैदा करने वाला कौन है। सैनिक कहता है तिरस्कार पूर्वक, मतलब थोड़ी ईर्ष्या से कहता है, जानता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर अपने फटे पुराने कपड़ों को तो देखो और तुम्हारा शरीर उफ कितना मैला कुचैला है। मतलब किसान के जो फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, उसको देख करके सैनिक ऐसा कहता है कि तुम्हारे जो हाल है, कपड़े देखो आपके फटे हुए हैं और मैले और कुचले भी है। इसलिए वो उसको कहता है कि किस तरह से आपका जो बाहरी आवरण है वो किस तरह का भद्दा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये सैनिक खड़ा है, ये किसान खड़ा है। किसान के हाथ में अन्न की, जिस पे अन्न है और इस तरह के पौधे के कुछ पार्ट्स इनके पास में हैं और ये सैनिक, ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। अब आगे वापस और हम पढ़ते हैं। किसान कह रहा है, मेरा शरीर और मेरे कपड़े मैले ज़रूर हैं, लेकिन मेरा मन मैला नहीं है। कभी कभी तो उजले कपड़े वालों का भी मन बहुत मैला होता है। ऐसा कौन कह रहा है? किसान कह रहा है। किससे? सैनिक से कह रहा है कि कपड़े मेरे जरूर मैले हैं, लेकिन मैं दिल का साफ हूँ, मतलब मेरे मन में कोई भी किसी तरह का मैल नहीं है। और कभी कभार क्या होता है कि जिन व्यक्तियों के उजले कपड़े पहने होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनका भी मन बहुत ही मैला होता है, मतलब उसके मन में अलग तरह की भावना होती है। लेकिन मैं ऐसा हूँ, जैसा मैं दिखता हूँ वैसे ही सीधा साधा और
सामान्य व्यक्ति हूँ और मेरे मन में किसी भी तरह का किसी के लिए भी भेदभाव नहीं है। सैनिक कहता है बड़े असभ्य मालूम पड़ते हो, मतलब अनपढ़ जैसे आप दिख रहे हो तुम। ये कह रहे हैं कि बड़े असभ्य मालूम पड़ते हो तुम, मैं साफ कपड़े पहने हूँ तो मुझ पर ही दोष लगा रहे हो कि मेरे वस्त्र साफ है और मुझे ही आप क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। किसान वापस कह रहा है भाई तुम्हारा मन दुखाने का मेरा विचार नहीं है, मैंने तो एक सामान्य बात कही, तुम कौन हो अपना भी तो परिचय दो। किसान सैनिक से कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई मेरा विचार नहीं था कि मैं आपका मन दुखाऊं या दिल दुखाऊं, तो मैंने तो एक सामान्य सी साधारण सी बात कही है, आप अपना परिचय मतलब अपने बारे में मुझे बताओ। सैनिक गर्व से कहता है, क्या कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सैनिक हूँ, देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, कभी नहीं डरता, सनसनाती हुई गोलियों के बीच और गड़गड़ाती हुई तोपों के सामने निर्भयतापूर्वक अपना सीना तान देता हूँ, हर समय अपनी जान हथेली पर रखता हूँ। जब तुम नरम नरम बिस्तर पर आराम से लेटे होते हो तब मैं बर्फीले पहाड़ों पर बीहड़ वनों में रात दिन मतलब रात और दिन भर जागकर अपने देश की रक्षा करता हूँ, मेरे मुकाबले तुम्हारा काम तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है, सैनिक कह रहा है। किसको, किसान को कह रहा है कि सीमा पे रखवाली कौन करता है, आप तो रात को क्या नरम नरम बिस्तर पर आराम की चैन की नींद सोते हो, पर दुश्मनों से आपकी रक्षा करने के लिए कौन तत्पर रहता हूँ, मैं रहता हूँ। और कभी कभार मतलब क्योंकि सैनिक की जो ड्यूटी रहती है कई अलग अलग इलाकों में रहती है, कई बर्फीलों में, कई बीहड़ वनों में, मतलब ऐसे भयंकर सुनसान जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, उसमें भी उनको अपना कर्तव्य निभाने के लिए वहाँ पर भी सीमा की रखवाली करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो वो सैनिक इस बात को किसान से कह रहा है कि आप चैन की नींद सोते हो किस लिए, क्योंकि मैं अपनी जान हथेली पे रख के सीमा पे पहरा देता हूँ, इसलिए आप निर्भीकतापूर्वक अपनी चैन की नींद को सो लेते हो। फिर किसान कहता है तुम 2 दिन मेरा काम कर लो तो सारी हैकड़ी भूल जाओगे। किसान कहता है कि मेरा भी कार्य कोई सरल कार्य नहीं है, मेरा कार्य भी बहुत ही कठिन है, अगर आप 2 दिन मेरा काम कर लोगे ना तो आपकी जो हैकड़ी जो अकड़ है ना वो उसको आप भूल जाओगे। जेठ के महीने में चिलचिलाती धूप में जब चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, उस समय मैं खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहा होता हूँ, हाड़ कंपा देने वाली कड़कड़ाती सर्दी में रात रात भर जाकर खेतों की सिंचाई करता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, किसान कह रहा है कि आप ये नहीं जानते हो कि जब जो जेठ का महीना होता है, मतलब हिंदी के इस महीने का नाम है, तो जेठ महीने में क्या होता है, सबसे अधिक धूप होती है। सबसे अधिक धूप कौन से महीने में पड़ती है, जेठ के महीने में। उस समय क्या होता है कि जब किसान अपने खेत में कार्य कर रहा होता है तो चोटी का पसीना एड़ी तक, मतलब सर जो उनके सर से जो पसीना निकलता है वो कहाँ तक आ जाता है, एड़ी तक वो पसीना आ जाता है। और उस समय किसान क्या कर रहा होता, जी तोड़ मेहनत कर रहा होता हूँ। मतलब किसान कह रहा है कि मैं जी लगा करके इतनी गर्मी होते हुए भी मैं मेहनत कर रहा होता हूँ, किसमें, अपने खेतों में। हाड़ कंपा देने वाली, मतलब सर्दी के मौसम में क्या होता है कि किसान कब कंपाता है, सर्दी की वजह से, लेकिन फिर भी वो रात रात भर जाग कर के खेतों की क्या करता है, सिंचाई करता है। सिंचाई का मतलब होता है जो खेतों में जो पेड़ पौधे जो पौधे जो फसल बो रखी होती है उस फसल को पानी पिलाना पड़ता है समय समय पर। इससे क्या होता है, फिर उन पौधों की ग्रोथ होती है, मतलब बढ़त होती है, और फिर उस पे अन्न जो लगता है, जो अन्न की पैदावार होती है, तो उसके लिए खेतों को बराबर से ही समय पर सिंचाई करना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ये कार्य कौन करता है, किसान करता है, और वो सर्दी गर्मी बिना मौसम की परवाह किए हुए वो अपने कार्य को जी तोड़ मेहनत से कर रहा होता है। तो आप फिर देख सकते हैं इस अदर जो दूसरा जो पिक्चर दिया हुआ है, जो उसमें भी दोनों का वार्तालाप है, जो यहाँ पे किसान अपनी बात किससे कह रहा है, सैनिक से कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अध्याय को यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में आपको आगे का जो पिछला ये जो आगे का अध्याय है वो हम करेंगे। वर्क आपको इमेज के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा, जिसे आपको अपने नोटबुक में करना और उसे याद करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।